आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 5 निज भाषा उन्नति। तो ये एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से कहा है कि आप अपनी भाषा की उन्नति करें। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का भी संदेश दिया है। तो चलिए पहले हम इनके दोहे पढ़ते हैं और फिर साथ साथ शब्दार्थ और उसका मीनिंग देख लेंगे, यानी अर्थ देख लेंगे। तो पहला दिया हुआ है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशूल। तो निज का अर्थ होता है अपना, भाषा यानी लैंग्वेज, उन्नति कहते हैं प्रोग्रेस को, और मूल होता है आधार। मिटे यानी मिटना, ही कहते हैं हृदय को, और शूल होता है दर्द, तकलीफ। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि इस दोहे में कवि कहते हैं कि सब प्रकार की उन्नति का आधार अपनी भाषा यानी अपनी हिंदी भाषा की उन्नति करना है। अपनी हिंदी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय के शूल यानी हृदय का दुख दूर नहीं किया जा सकता। दूसरा दिया है, करहूँ विलंब ना भ्रात अब उठूँ मिटावूँ शूल, निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल। तो विलंब यानी देर करना, भ्रात होता है भाई, भैया, मिटावूँ यानी मिटाना, शूल यानी दर्द, उठूँ यानी उठना, प्रथम यानी पहला, और मूल होता है आधार। तो इसका अर्थ है कि हे भाइयों, अब उठो, देर मत करो, अपना कांटा दूर करो, यानी जो अपना शूल है यहाँ पे उसको कहते हैं कांटा, अपनी तकलीफ जो है वो दूर करो। सबसे पहले भाषा की उन्नति करो, ये सब चीज़ों की उन्नति की जड़ है, यानी सबसे पहले हमको अपनी भाषा की उन्नति करना है। जब वो हो जाएगा तो हमारे बाकी चीज़ों में भी विकास हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है, प्रचलित करहूँ जहान में निज भाषा करी जतन, राजकाज दरबार में फैलावो ये रतन। तो प्रचलित करना यानी फेमस करना, प्रसिद्ध करना, जहान यानी संसार में, जतन यानी कोशिश करना, राज दरबार यहाँ पे दिया हुआ है सरकारी कामकाज को, यहाँ पे राजकाज दरबार कहा गया है, और रतन बोला गया है हमारी निज भाषा हिंदी को। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि कोशिश करके सारे संसार में अपनी भाषा का प्रयोग जो है उसे प्रचलित कर दो। ये भाषा जो है वो सरकारी कामकाज, अदालत आदि में फैला दो, जिससे ये प्रचलित हो जाए और फिर हम इसकी उन्नति करके अपने देश का विकास कर सकें। चौथा है, सुत सो तिये सो मीत सो, भ्रतियन सो दिन रात, जो भाषा मद कीजिए निज मन की बहु बात। सुत का अर्थ होता है पुत्र, तिये का अर्थ होता है पत्नी, मीत का अर्थ होता है मित्र, और भ्रतियन होते हैं सेवक, सो दिन रात यानी पूरे समय में। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि अपने भाषा के माध्यम से सुबह शाम दिन रात आप अपने पुत्र, पत्नी, मित्र और नौकरों से अपनी निज भाषा में मन की बातों को करो। तो उसके माध्यम से अगर आप बात करोगे तो आप अपनी हिंदी भाषा की उन्नति करोगे। अगला है, निज भाषा निज धर्म, निज मान करम व्यवहार, सभे बढ़ावूं बेगी मिली, कहत पुकार पुकार। तो इस दोहे में कवि ने अपनी भाषा, धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नति करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपने कार्य व्यवहार, इन सबसे मिलकर ही हम प्रगति का मार्ग चुन सकते हैं। पढ़ो लिखो कहो लाख विध, भाषा बहुत प्रकार, पे जब ही कुछ सोच हो निज भाषा अनुसार। यानी पढ़ो लिखो, पढ़ना लिखना, और लाख विध यानी कितनी भी तरीके की पढ़ाई कर लो, अनेक प्रकार की, अनेक भाषाएं सीख लो। जब कुछ सोचोगे तो अपनी भाषा के अनुसार ही सोचना चाहिए। यानी इसकी व्याख्या इस प्रकार है
कि चाहे अनेक प्रकार की पढ़ाई लिखाई की जाए, अनेक भाषाएं सीख ली जाएं, परंतु जब भी कोई सोच विचार या किसी बात को मनन करने की बात आए तो वो चीज़ हमें अपनी भाषा में ही करना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ी के जद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश, जद्यपि यानी पढ़ना, गुण यानी गुण, प्रवीण होता है चतुर, निज भाषा यानी अपनी भाषा हिंदी, और हीन यानी सब व्यर्थ है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि यद्यपि अंग्रेजी भाषा के पढ़ने से मनुष्य सब गुणों में चतुर हो जाता है यानी प्रवीण हो जाता है, फिर भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। घर की फूट बुरी, तो ये पद हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम एक एक करके वर्ड बता के आपको व्याख्या बताएंगे। जगत में घर की फूट बुरी, घर के फुटही सो बिनसोई सुबरन लंकपुरी। फुटही सो सत कौरव नासे भारत युद्ध भयो, जाको घाटो या भारत में अबलो नाही पुजियो। तो इन पदों द्वारा कवि ने अनेक उदाहरण देते हुए कहा है कि घर की जो फूट होती है वो बुरी होती है। धन, मान और शक्ति की चाह करने वालों को घर में फूट नहीं पड़ने देना चाहिए। इसका अर्थ इस प्रकार है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो संसार में घर की फूट जो है उसको बुरा बताते हुए ये कहते हैं कि सोने की लंका घर की फूट से ही नष्ट हो गई। फूट के कारण ही 100 कौरव मारे गए और महाभारत का युद्ध हुआ, और उससे जो हानि हुई, जो नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति, उसकी भरपाई भारत अभी तक नहीं कर पाया है। फुट ही सो जयचंद बुलायो, जवनन भारत धाम, जाको फल अब लो भोगत सब आरज होई गुलाम। फूट के कारण ही जयचंद ने भारत में अफगानों को बुलाया, उसका फल आर्य लोग गुलाम होकर अब तक भोग रहे हैं। फुटही सो नवनंद विनाशो, गयो मगध को राज। तो फूट के कारण ही महापदम नंद ने मगध के राज्य का नाश कर लिया। चंद्रगुप्त को नासन चाह्यो, आपु नसे से साज। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य का भी विनाश करना चाहा, लेकिन वह राज्य सहित ही स्वयं को नष्ट हो गया, उसने अपना भी अंत कर लिया। जो जग में धन मान और बल, अपनी राखन होए, तो अपने घर में भूले हो फुट करो जनी कोय। तो अगर संसार में आपको अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। तो ये तो इन दोहों का अर्थ हो गया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म 9 सितंबर सन 1880 में वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, कविता आदि की रचना की। आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, उत्तरार्ध भगतमाल हैं। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखा और गद्य लिखने के लिए लोगों को उत्साहित भी किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। 35 वर्ष की अल्प आयु में 6 जनवरी सन 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो हो गया पाठ। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।